आदाब, मैं सलीम चौधरी। आप देख रहे हैं आरपीएम भारत न्यूज़। आज हम बात करेंगे नफीस अहमद जी से, जो सीमापुरी विधानसभा में एक वोटर भी हैं और आज कहा जाए तो कांग्रेस के सपोर्टर भी हैं, क्योंकि कुछ दिन से जो आम आदमी पार्टी में थे और आम आदमी पार्टी के लिए बात काम कर रहे थे, वहीं देखा जाए तो आम आदमी को छोड़कर और आज कांग्रेस का दामन थामा है। तो नफीस जी, ऐसा क्या हुआ कि आपने आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है? क्या आम आदमी पार्टी में आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी, या कांग्रेस में ऐसा क्या लगा जो आप कांग्रेस का दामन थामा आपने? मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस का दामन मैंने इसलिए थामा है क्योंकि जब भी हम कोई मीटिंगों में जाते थे आम आदमी पार्टी की, और केजरीवाल जी भी बुलाते थे, विधायकों की भी मीटिंग होती थी, और हमारे यहाँ राजेंद्र पाल गौतम थे, उनकी भी मीटिंग होती थी, उसमें भी जाते थे। तो उसमें हम जब किसी का काम लेकर जाते थे तो हमारे गौतम साहब कहते थे, भाई हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हम क्या करें, पुलिस हमारी नहीं सुन रही, अधिकारी हमारे नहीं सुन रहे, हम खुद परेशान हैं, हम क्या करें। तो हम लोग उनसे कहते थे कि सर फिर इस जनता का क्या होगा। एक दिन तो मेरी उनसे काफ़ी बात हुई, मैंने कहा सर ऐसी पार्टी में क्या फ़ायदा काम करके कि जिसका कोई काम ही नहीं हो रहा हो, और जनता हमारे पे, हम वोट डलवाते तो अब जनता हमारे पीछे भागती है। तो कहने लगे भाई हम क्या कर सकते हैं, हम मजबूर हैं, हमारा कोई सुनता नहीं है। दूसरी बात ये, हमने केजरीवाल जी के यहाँ भी 2-3 चिट्ठियाँ डाली और उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अरे भाई रिस्पॉन्स भी नहीं आया तो बताइए हम कहाँ जाएं। तो इससे बेहतर है कि हम कांग्रेस में आए। हमने देखा कि हमारी पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और पूरे भारत की पार्टी है, और उसके अंदर ही हम पहले काम करते थे, हमें मज़ा आता था काम करने का, हमारी सुनवाई भी होती थी। क्योंकि मैं ब्लॉक अध्यक्ष था उस टाइम में, तो जेपी अग्रवाल हमारे यहाँ से सांसद थे, तो हम जब जाते थे तो हमारा वो बायोडाटा निकालते थे कि ये क्या है, तो हमारा ब्लॉक अध्यक्ष निकल कर आता था, हमारे काम सुनाई होती थी, टीचर के ट्रांसफ़र होते थे और लोगों के भी काम होते थे। एक दफ़ा यहाँ पर आबिद हुसैन साहब आए थे एसडीएम कोर्ट में, तो उनको आरएसएस वाले परेशान कर रहे थे। हम उनके पास गए, चौधरी मतीन साहब के पास, उस टाइम वो कांग्रेस में थे। लो जी, हमें वो मैडम कहाँ लेगा, शीला जी कहाँ, उनका तुरंत ट्रांसफ़र रुक गया। तो ऐसे मामले में मज़ा आता है काम करने में। अब केजरीवाल, साफ साफ आप ये इल्जाम लगा रहे हैं या हकीकत? ये हकीकत है। आम आदमी पार्टी में आपका कोई सुनवाई नहीं होती कुछ थी, नहीं, किसी की वो सुनवाई अपने नहीं है। आपको ही ऐसा असहाय साबित करते थे कि कोई काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस कारण आप कांग्रेस में आए। खुद जितने भी आम आदमी के विधायक हैं वो खुद परेशान है, और दूसरी बात ये, जनता भी परेशान है। बस खाली जनता इस बात पे टिकी हुई थी कि पानी, बत्ती और वो, अरे ये तो कांग्रेस भी देगी, ये पहले से देती चली आई है। आप किसी भी हॉस्पिटल में, अब उस टाइम में कम तरक्की थी, अब ज्यादा तरक्की है। जैसे महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी या 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, क्या इसी पे गुजारा हो जाएगा? क्योंकि 200 यूनिट के बाद 1 यूनिट भी आ जाता तो उन 200 यूनिट का भी बिल देना होगा, तो कहाँ से फ्री होगी? एक बात। दूसरी बात यह है, अगर महिलाओं के लिए बस फ्री है, ये बेहतर है कि महिलाओं के लिए बस फ्री ना होकर या 200 यूनिट बिजली फ्री ना होकर रोजगार की बात करती सरकार और लोगों को सक्षम करती, लोग सक्षम होते तो 200 यूनिट की जगह 2000 या 400 यूनिट का भी बिल जमा कर देते, और दूसरे फ्री वाहन में, फ्री बसों में ना चल के अपने वाहन से भी चलने के काबिल बन जाते। तो जनता को सक्षम नहीं कर रही सरकार, और फ्री पे लॉलीपॉप दिया जा रहा है। देखिए, अभी जब ये इन्होंने कहा कि ये 18,000 पंडितों को भी मिलेंगे, गुरुद्वारे वालों को मिलेंगे, मस्जिद के इमामों को भी मिलेंगे, तो हमने उनसे ये कहा कि ये चीज़ें मत दो आप, इनको सबको नौकरी दे दीजिए। बस फ्री मत करो आप, कोई लाइट फ्री ना करो, किसी चीज़ को फ्री ना करो, आप नौकरी दो। आप ये 2100 रुपये आप क्यों दे रहे हैं, मत ना दें, आप नौकरी दें, उसको इस काबिल बनाएं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने बच्चों को पाल सके, अपने खर्चे खुद उठा सके। सरकार का काम होता है आदमी को सक्षम करना, अपनी जनता को। ये नहीं कि ये भी फ्री ले लो, ये भी फ्री ले लो, वो घर में बैठ जाएगा और 2100 का मोहताज होकर बैठा रहेगा। अच्छा, जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश लिलोटिया जी ने बताया है कि जब तक नौजवान बच्चा बच्ची को, बेटी हो या बेटा हो, उनको रोजगार नहीं मिलता है, तब तक हम 8,500 रुपया देंगे। तो क्या माना जाए, क्या जनता इस पर भरोसा कर रही है? देखिए, कांग्रेस ने जब भी कुछ कहा है तो उसको मेरे ख्याल से पूरा किया है, लोगों को पता भी है। जब हम यहाँ पर राजीव गांधी जी के साथ आए थे, यहाँ मिट्टी बहुत थी, और उन्होंने कहा कि अभी लाइट खींचनी शुरू हो जाएगी सुंदर नगरी के अंदर, तो इधर राजीव गांधी गए हैं निकल के, इधर पूरे सुंदर नगरी में लाइट आ चुकी थी।
तो जो राजेश लिलोटिया जी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और उस पर हम भरोसा करते हैं पूरी तरीके से। तो सीमापुरी विधानसभा की जनता को आप क्या विश्वास, क्या आश्वासन देंगे और क्या संदेश देंगे? हम पूरी विधानसभा में घूम रहे हैं और जिन लोगों का हम आम आदमी का वोट मांगने आते थे, अब हम कांग्रेस का वोट मांगने जा रहे हैं और उनको ये समझा रहे हैं कि इनके काम एलजी को कहते हैं कि ये एलजी हमारे काम रोकेंगे वो, क्योंकि इनके पास कोई है ही नहीं, सिस्टम नहीं है, कोई किसी की नहीं सुनता इनके। हाँ, वो सही बात है। और कांग्रेस जो है और लिलोटिया जी, हमारे राजेश लिलोटिया जी जो उन्होंने हमें बताया, हम उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि यही बेहतर है और इसके अलावा किसी के बहकाए में मत आना। कांग्रेस प्रत्याशी राजेश लिलोटिया हो या कांग्रेस पार्टी हो, सबसे बेहतर पार्टी है, किसी के झांसे में ना आए, ये आप कह रहे हैं। लेकिन देखने की बात ये होगी कि जनता कितना भरोसा करती है। जनता इतना भरोसा कर रही है कि आप रोड पे आएंगे, निकल के शाम को देखेंगे, काम पे से आने के बाद सिर्फ कांग्रेस के अलावा कोई चर्चा नहीं है कि हमें ऐसा नेता दिया है कांग्रेस ने कि राजेश लिलोटिया साहब जो है एक मजबूत और दमंग नेता है, अच्छी तरीके से काम करना जानते हैं। और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि जब मैं जीत के आऊंगा तो पार्कों को में बैठ के, तीनों पार्क, हमारे यहाँ 3 वार्ड हैं, तीनों पार्कों में अलग अलग मीटिंग करके और जनता की सुनवाई होगी। वहां पर हर अधिकारी बैठा होगा, पीडब्ल्यूडी का भी होगा, डीडीए का भी होगा। राशन कार्ड आज तक नहीं बनवा पाए केजरीवाल जी। यदि सीमापुरी सीट निकलती है तो सभी पार्कों में बैठ के ओपन मीटिंग करेंगे और लोगों की बात भी सुनी जाएगी और काम भी होंगे।